नागालैंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो कि भारत की उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। नागालैंड को उसके उपनाम लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है और नागालैंड पर्यटकों द्वारा भारत की जमीन पर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला हिल स्टेशनों में से एक है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा और इसका सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। नागालैंड की यात्रा न केवल प्रकृति प्रेमी द्वारा पसंद की जाती है बल्कि उन तमाम समुदायों द्वारा भी पसंद किया जाता है जो कि नागालैंड की संस्कृति, वेशभूषा, लोग और वहाँ के खाने के बारे में रुचि रखते हैं। नागालैंड राज्य को पहले नागा हिल्स तुएंगसांग के नाम से भी जाना जाता था। राज्य के गठन के बाद इसका नाम नागालैंड किया गया। नागा जनजाति की अधिक आबादी के कारण इसका नाम नागालैंड पड़ा। 1963 में यह भारतीय संघ के 16वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। नागालैंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है और नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती नामक पहाड़ी है। दोस्तों, नागालैंड में शादी कैसे होती है, यह सवाल पूरे भारतवर्ष के लोग जानने की इच्छा रखते हैं। नागालैंड के प्रमुख त्योहार और परंपराओं को भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिनका हिस्सा बनना नागालैंड की यात्रा पर आए हर एक पर्यटक चाहता है। अगर आप भी नागालैंड के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इंडीपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भारत और उनके राज्यों को और अच्छे से जान सकें। तो बिना किसी देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नागालैंड के इतिहास में झांकने पर हम देखेंगे कि नागा जनजातियों का इतिहास अस्पष्ट है। नागालैंड का इतिहास यह भी बताता है कि यहाँ की जनजातियों के बीच भले ही आंतरिक रूप से संघर्ष चलते रहे, लेकिन एक साथ रहने की अनोखी विशेषता है। वक्त के साथ बदलते माहौल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र को अपने अधीन करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन नागा जनजातियों के सामने वह सफल नहीं हो सके और भारत की आजादी मिलने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों और सरकार के बीच संघर्ष जारी रहा, जिसके चलते 1 दिसंबर 1963 को इस क्षेत्र को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इसी तरह इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा शहर है जो कि भारत के उत्तर पूर्व में आकर्षण का गहना है। नागालैंड में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड राज्य की कला और संस्कृति किसी से छुपी हुई नहीं है। नागालैंड स्टेट की अनोखी परंपरा और रीति रिवाज राज्य को अधिक लोकप्रिय बना देते हैं। विभिन्न जनजातियों की भूमि के रूप में जाने जाने वाला नागालैंड स्टेट पहाड़ियों के बीच स्थित है। खूबसूरत हिल स्टेशनों के साथ साथ यहाँ आज भी होने वाली खोजबीनों के लिए नागालैंड की खबरें अखबारों में छपती रहती है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि नागालैंड में आखिर शादी कैसे होती है और नागालैंड में शादी से संबंधित परंपराएं कैसी निभाई जाती है। यह बात हर भारतवासी जानने के लिए आतुर रहता है, क्योंकि नागालैंड में अलग अलग जनजातियों द्वारा अलग अलग तरह से रस्में निभाई जाती है। यहाँ होने वाले विवाह में नागा विवाह के समय कुछ अटूट परंपराओं को निभाते हैं, जिनके पूरा होने के उपरांत ही विवाह को संपन्न माना जाता है, अन्यथा उस विवाह को असफल घोषित कर दिया जाता है। एक ही समुदाय के लड़के और लड़की के बीच रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाता है। अंगामी समुदाय के सदस्य फावड़े का गला घोटने जैसे रस्मों को निभाते हैं। मोंगसेन समुदाय में जोड़े को एक व्यापार अभियान में भेजा जाता है। अगर उस जोड़े द्वारा किया गया व्यापार लाभदायक होता है तो उसके रिश्ते को मंजूरी दी जाती है, अन्यथा रिश्ते को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा भी अन्य कई परंपराएं हैं जो अलग अलग जनजातियों द्वारा अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि कुछ समुदाय में दूल्हे को दहेज के रूप में लड़की की तय की गई कीमत अदा करनी होती है और इसलिए इन समुदायों की लड़कियों की अधिक देखभाल की जाती है। तेमा, लोथस और चांग समुदायों में एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति होती है। दोस्तों, नागालैंड को जानने के लिए बहुत कुछ है और यह खूबसूरत राज्य वनस्पतियों और जीवों में अत्यधिक समृद्ध माना जाता है। नागालैंड राज्य कुछ सुंदर पौधों और जानवरों के लिए निवास स्थान भी है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के सुंदर पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। पक्षियों में पाई जाने वाली इन विविधता के कारण नागालैंड राज्य को द फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। नागालैंड में निवास करने वाली एक तेज तर्राज आदिवासी जनजाति है जो कि अपनी संस्कृति का समर्थन करती है। नागालैंड स्टेट में जनजातियों का एक प्राचीन इतिहास सामने आता है। यदि हम इनकी गिनती करें तो उप जनजातियों सहित 66 जनजातियां सामने आती है, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख 16 जनजातियां ही हैं। यहाँ निवास करने वाले अधिकतर नागा ईसाई समुदाय के हैं, जो लगभग 75% है। नागालैंड राज्य की पारंपरिक पोशाक यहाँ के निवासियों की संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। नागालैंड स्टेट की वेशभूषा इनके पूर्वजों के वंश को प्रदर्शित करती है, जो कि शॉल का एक डिजाइन पहने हुए रहते हैं। नागालैंड के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली ड्रेस में
हॉर्नबिल के काले और सफेद पंख के साथ जंगली सुअर के केनाइन दांतों को अपने शरीर पर धारण किया जाता है, जिसमें एक स्क्वाकर लाल हेडगियर शामिल है। इसके अलावा गहने के रूप में भी हार, टैटू और चूड़ियां जैसी चीजें पहनी जाती है। नागालैंड का महिला समुदाय काले रंग की साड़ी व शॉल पहने हुए रहती है और हार के साथ अन्य गहने भी पहने हुए रहती है। नागालैंड की प्रसिद्ध कला और शिल्प के पीछे यहाँ की जनजातियों का बहुत बड़ा हाथ है। खासकर यहाँ की महिलाएं कला शिल्प में बहुत ही अधिक निपुण हैं। हालांकि नागालैंड के निवासियों का मुख्य व्यवसाय सिंचाई है। यहाँ बनने वाली पीतल और टीन की धातु की मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। नागालैंड स्टेट सुंदर आभूषणों, बाजूबंदों, चूड़ियों के अलावा भी खूबसूरत ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। बीट्स के उपयोग के बाद इन आभूषणों को खूबसूरती प्रदान की जाती है। नागालैंड की यात्रा पर आने वाले पर्यटक हस्तशिल्प की सुंदर स्मृति चिन्ह खरीदते हैं। नागालैंड स्टेट की यात्रा के दौरान आपको एक से बढ़कर एक लजीज भोजन चखने को मिलेंगे। नागालैंड के स्वादिष्ट भोजन में शामिल नागालैंड का एक विशिष्ट नागा भोजन, जो कि मांस पकवान, उबले हुए आलू की सब्जी, चावल, चटनी, मांस, मछली, आलू और टमाटर से बना नागा करी शामिल होता है। इसके अलावा नागा को उबले हुए खाद्य जैविक पत्ते बहुत ही अधिक पसंद होते हैं। दोस्तों, कुत्ता प्रभु भक्त माना जाता है। वह अपने मालिक की रखवाली करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में एक ऐसा राज्य है जहां कुत्ते का भी मांस बड़े चाव से खाया जाता है। जी हाँ, आप चौंकिए, पर नागालैंड में कुत्तों का मांस बड़े चाव से खाया जाता है। इसलिए असम से कुछ लोग कुत्ते को बस्तों में भरकर नागालैंड में बेचने के लिए जाते हैं और इस प्रक्रिया में अनेक कुत्ते मारे जाते हैं। इस बात में कितना सच है, यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नागालैंड में पूरे साल उत्सव और खुशी का माहौल बना रहता है। नागालैंड की विभिन्न आदिवासी जनजाति समूह द्वारा कुछ महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सेगरनी, मोथियोमोंग, बूसू, सुकुरुन्हे, येमसे और अन्य त्योहार भी खुशी और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसके अलावा क्रिसमस और नव वर्ष जैसे कुछ प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं। नागालैंड स्टेट को त्योहारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नागालैंड में मनाया जाने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ की कला और संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। नागालैंड का यह हॉर्नबिल फेस्टिवल आमतौर पर यहाँ की सभी 17 जनजातियों द्वारा मिलकर मनाए जाने वाला त्योहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और दोस्तों, नागालैंड की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान अक्टूबर से मार्च तक का माना जाता है। मॉनसून सीजन में भारी वर्षा और बाढ़ जैसी भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नागालैंड में अक्सर भारी वर्षा होती है और गर्मियों के मौसम में भी आप नागालैंड की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे इंडीपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।